सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गगनदीप कौर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं। आप सबने छुट्टियों का गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आज हम इस वीडियो में आपकी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के सूरदास के पद पठन करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ नंबर 1 सूरदास के पद खोलें और मुझे सुनते हुए अपनी पुस्तक में ध्यान से पढ़ें। इस पाठ में सूरदास द्वारा रचित पदों का संकलन है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानना होगा। तो आइए बच्चों, हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी ओर कहना है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कवि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में उनका निधन हो गया। अब उनकी साहित्यिक परिचय भी देखिए। उनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र तथा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा कृष्ण और गोपियों का प्रेम मर्यादा के नाम पर लादे गए सामाजिक बंधनों की उपेक्षा पर स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी की जितनी भी कविता है वे ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। उनमें उनकी भाषा लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है। उनका काव्य हिंदी साहित्य को अनमोल देन है। सूरदास जी के जो ये पद है वे सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पद है उसका सार मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद वे खुद नहीं लौटे थे, तो उनके जो प्रिय मित्र थे वे उद्धव थे। उनके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग के उपासक थे और वे यही संदेश उन्हें दे रहे थे। किनको दे रहे थे? गोपियों को, ताकि गोपियां जो हैं वो विरह वेदना समाप्त कर सकें। जो कृष्ण की याद में जो वो रो रही थी ना, भी हमें कृष्ण वापस चाहिए, हमारे पास कृष्ण वापस आ जाए। तो जो उद्धव थे, जो कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव थे, वो इनकी जो विरह वेदना थी वे समाप्त करना चाहते थे। परंतु गोपियां वे ज्ञान मार्ग पर चलने की बजाय प्रेम मार्ग पर चलना ज़्यादा पसंद करती थी। उन्हें उद्धव का ये उपदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा आ पहुंचा। भंवरा एक कीट होता है बच्चों। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ हुआ था। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर कटाक्ष किए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत सही है कि उद्धव कभी खुद तो स्नेह के धागे में बंधे नहीं, तो वे हमारी विरह वेदना कैसे जानेंगे? उन्हें हमारी जो विरह वेदना उसका ज्ञान कैसे होगा? तो आइए बच्चों, ये पद हम शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपको इसका प्रथम पद
पठन करवाने जा रही हूँ। इस पद को शुरू करने से पहले इसमें हमें इसका प्रसंग जानना होगा। प्रसंग क्या होता है बच्चों? किसी भी पद के बारे में उसका परिचय देना कि यह किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसमें भाव क्या निकल रहा है इत्यादि। तो चलिए, जैसे ये वाला पद आपका है, इसका प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। यह सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप करते हुए ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को यानी भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति मार्ग को अपनाने पर बल देते हुए कहती हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इस पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि आप तो बड़भागी हो। बड़भागी का अर्थ होता है बच्चों भाग्यशाली। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों हो भाग्यशाली? अब देखिए आगे वाली लाइन में क्या बताया जा रहा है। अगली पंक्ति में गोपियाँ उन्हें क्या कह रही हैं? अप्रस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अप्रस का अर्थ होता है अछूता, स्नेह प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम से लिप्त। अब वे उन्हें क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। किसके प्रेम के बंधन में? श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में। आपके मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अब वे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति प्रेम के बंधन में नहीं बंधा उसे किसी की विरह की वेदना का ज्ञान नहीं होगा, जो इस समय हमें हो रहा है। हमें मतलब गोपियों को। जो पीड़ा गोपियां झेल रही हैं वे पीड़ा उद्धव नहीं सहन कर सकेंगे या उन्हें इस पीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वे प्रेम भक्ति में बंधे ही नहीं। आगे देखिए बच्चों। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा, माह का अर्थ होता है में, गागरी यानी पानी की गागरी जिसमें पानी भरा जाता है, बूंद न ताको लागी। इस पंक्तियों के अनुसार वे उन्हें व्यंग्य करते हुए क्या कहती हैं कि वे उन्हें उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से पानी में रहने पर कमल का पत्ता, क्योंकि कमल का पत्ता बहुत चिकना होता है ना, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। जिस तरह से तेल वाली मटकी को हम पानी में डुबोते हैं, उस पर पानी की कोई बूंद नहीं ठहर पाती। तो उद्धव को किसकी समानता दी गई है? उद्धव को कमल के पत्ते की और तेल की गागरी की समानता बताई गई है। आगे देखिए बच्चों। प्रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास हम अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोर्यो डुबोयो, परागी
मुग्ध होना। अबला का अर्थ होता है बच्चों नारी। भोरी का अर्थ होता है भोली। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। गोपियां कि हे उद्धव, तुम कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उनमें पैर डुबोना तो क्या, तुम पर उसके छींटे तक नहीं पड़े। वे यही कहती हैं कि हम अबला हैं, हम भोली नारी हैं। हाँ, और उनके प्रेम के मार्ग में, प्रेम भक्ति के मार्ग में इस तरह से डूबी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती हैं। अर्थात वे योग साधना जैसे कठिन मार्ग पर नहीं चल सकती। वे उद्धव को बार बार व्यंग्य में यही कह रही हैं कि आप हमारा दुख नहीं समझ सकते, आप हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश देने आए हैं, हम आपका यह संदेश नहीं सुन सकती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्रथम पद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।